Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 12 मुंडमाल पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। आज उदयपुर के चौक में चारों ओर बड़ी चहल पहल है। नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ उठा है। मालूम होता है कि किसी ने यहाँ के कुओं में भांग घोल दी है। नवयुवकों की मूंछों में ऐंठें भरी हुई हैं, आंखों में ललाई छा गई है। हर तरफ से वीरता की ललकार सुनाई पड़ती है। महाराणा रणराज सिंह के समर्थ सरदार चूड़ावत जी आज औरंगजेब का दलन करने और उससे अंधाधुंध अंधेरे का उचित उत्तर देने वाले हैं। यद्यपि उनकी अवस्था 18 वर्ष से अधिक नहीं है, तथापि जंगी जोश के मारे वह इतने फूल गए हैं कि कवच में नहीं अटकते। घोड़े पर सवार होने के लिए वह ज्यों ही हाथ में लगाम थाम कर उचकना चाहते हैं, त्यों ही अनायास उनकी दृष्टि सामने वाले महल की जंजीरदार खिड़की पर, जहां उनकी नवोड़ा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है। हाड़ा वंश की सुलक्षणा, सुशीला और सुंदर सुकुमारी कन्या से आपका विवाह हुआ तो 2-4 दिन से अधिक ना हुए होंगे। अभी नवोड़ा रानी के हाथ का कंगन हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। अभी तक चांद बादल के ही अंदर छिपा हुआ है, किंतु नहीं, आज तो उदयपुर की शोभा देखने के लिए घनपटल में भी अभी वह प्रकट हुआ है। चूड़ावंत जी हाथ में लगाम लिए ही बादल के जाल से निकलने हुए चंद्र पर टकटकी लगाए खड़े हैं। जालीदार खिड़की से छन छन आने वाली चांद की चटकीली चांदनी से चूड़ावत चौकोर को आपे से बाहर कर दिए है। हाथ की लगाम हाथ ही में है, मन की लगाम खिड़की में है। चूड़ावंत जी का चित्त चंचल हो चला। वह चटपट बृहद भवन चंद्र भवन की ओर चल पड़े। यद्यपि चिंता में चूर है, पर चंद्र दर्शन की चोखी चाट लग रही है। वह संगमरमरी सीढ़ियों के सहारे चंद्र भवन पर चढ़ गए। हृदय हरिणी हाड़ी रानी हिम्मत की हद करके हल्की आवाज में बोली, प्राणनाथ, मन मालिन क्यों है? मुखारविंद मुरझाया क्यों है? चूड़ावंत जी रानी की चपला की सी चमक दमक देख चकित होकर बोले, प्राण प्यारी, रूपनगर के राठौड़ वंश की राजकुमारी को दिल्ली का बादशाह बलात् बिहाने आ रहा है। इससे पहले वह राजकुमारी हमारे माननीय राणा जी को वर चुकी है। कल को फटके ही राणा जी रूपनगर की राह लेंगे। हम बीच ही में बादशाह की राह रोकने के लिए रण यात्रा कर रहे हैं। शूर सामंतों के सैकड़ों सजीली सेनाएं साथ में हैं, परंतु हम लड़ाई से अपने लौटने का लक्षण नहीं देख रहे। इस बार घंघोर युद्ध छिड़ेगा। हम लोग जी जान से लड़ेंगे। हम सत्य की रक्षा के लिए पुर्जे पुर्जे कट जाएंगे। किंतु प्राणेश्वरी, हमको केवल तुम्हारी चिंता बेहद सता रही है। किसे मालूम कि तुम सी अनुरूपण कोमलांगी के भाग्य में ऐसा भयानक खेल होगा। किंतु ऐसे ही अवसरों पर हम क्षत्रियों की परीक्षा हुआ करती है। संसार के सारों सुखों की बात ही क्या, प्राणों की ही आहुति देकर क्षत्रियों को अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। हाड़ी रानी हृदय पर हाथ रखकर बोली, प्राणनाथ, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने जाते समय सहज सुलभ सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में
घर कर देना आपके समान प्रतापी क्षत्रिय कुमार का काम नहीं है। अपने आप को सुख के फंदे में फंसाकर अपने जातित्व कर्तव्य मत भूलिए। मेरा मोह छोड़ दीजिए। भारत की महिलाएं स्वार्थ के लिए सत्य का संहार करना नहीं चाहती। आर्य महिलाओं के लिए समस्त संसार की सारी संपत्ति से बढ़कर सातित्व ही अमूल्य धन है। मैं भी अगर सच्ची राजपूत कन्या होंगी तो शीघ्र ही अपने स्वर्ग में जा मिलूंगी। विलंब करने का समय नहीं। चूड़ावन जी का चित्त हाड़ी से हृदय रूपी हीरे को परख कर पुलकित हो गया, यानी फूल गया। प्रफुल्ल मन से चूड़ावन जी ने रानी को बार बार गले से लगाया। चूड़ावन जी आपसे आप कह उठे, धन्य देवी, तुम्हारे विराजने के लिए वस्तुतः हमारे हृदय में बहुत ऊंचा सिंहासन है, अथवा अब हम मरकर अमर हो जाते हैं। देखना प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि कंठ गदगद हो गया। रानी ने फिर उन्हें आलिंगित करके कहा, प्राणनाथ, इतना अवश्य याद रखिए कि छोटा बच्चा चाहे आसमान छू ले, सीपों में संवत समुद्र समा जाए, हिमाचल ही हिल जाए, पर भारत की सती देवियां अपने प्राण से तनिक भी नहीं डिग सकती। चूड़ावत जी प्रेम भरी नजरों से एकटक रानी को देखते देखते सीढ़ियों से उतर पड़े। रानी सतनत नेत्रों से ताकती रह गई। चूड़ावत जी घोड़े पर सवार हो रहे हैं। डके की आवाज़ घनी होती जा रही है। घोड़े फड़क फड़क कर अड़ रहे हैं। चूड़ावत जी का प्रशस्त लटक अभी तक चिंताओं की रेखाओं से कुंचित है। इधर रानी विचार कर रही है, मेरे प्राणेश्वर का मन यदि मुझ में ही लगा रहेगा तो विजयलक्ष्मी किसी प्रकार उनके गले में जयमाला डाल नहीं डालेगी। इस विचार तरंग में रानी डूबती उतरती है। तभी चूड़ावत जी का अंतिम संवाद लेकर आया हुआ एक प्रिय सेवक विनम्र भाव से कह उठता है, चूड़ावत जी चिन्ह चाहते हैं कि दृढ़ आशा और अटल विश्वास का संतोष होने योग्य कोई अपनी प्यारी वस्तु दीजिए। स्नेह सूचक संवाद सुनकर रानी अपने मन से विचार कर रही है। प्राणेश्वर का ध्यान जब तक इस तुच्छ शरीर की ओर लगा रहेगा तब तक निश्चय ही वह कृतकार्य नहीं होंगे। इतना सोचकर बोली, अच्छा खड़ा रहे, मेरा सिर लिया जा। उत्तर भी नहीं दे पाया कि दाहिना हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में लंचेदार केशों वाला मुंड लिए हुए रानी का धड़ विलास मंदिर के संगमरमरी फर्श की सती के रक्त से सींचकर पवित्र करता हुआ धमार से धरती पर गिर पड़ा। बेचारे भयचकित सेवक ने यह दृश्य आशा और अटल विश्वास का चिन्ह कांपते हुए हाथों से जाकर चूड़ावत जी को दे दिया। चूड़ावत जी प्रेम में पागल हो उठे। वह अपूर्व आनंद से में मस्त होकर ऐसे फूल गए कि कवच की कड़ियाँ कड़क उठी। सुगंधों से सींचे हुए मुलायम बालों के गुच्छों को दो हिस्सों में चीरकर चूड़ावत जी ने उस सौभाग्य सिंदूर से भरे हुए सुंदर शिष्य को गले में लटका लिया। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान रुद्रदेव भीषण वेश धारण करके शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। सबको भ्रम हो उठा कि गले में काले नाग लिपट रहे या लंबी लंबी सटाकाल लटे हैं। अटारियों पर से सुंदरियों ने भर भर अंजलि फूलों की वर्षा की, मानो स्वर्ग की मानिनी अप्सराओं ने पुष्पवृष्टि की हो।
गाजे गाजे बाजे की ध्वनि के साथ लहराता हुआ आकाश फाड़ने वाला एक गंभीर स्वर चारों ओर गूंज उठा। धन्य मुंडमाल, शिव पूजन सहाय। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का एक पार्ट नंबर 13 धरती घोरोरी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। धरती घोरोरी आ तो सुहागा नेस शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे। ई जो रस नर नारी गोवे, धरती घोरोरी। काला बाड़ली गहरावो, बिखरा धुंधर घमरावो, बजली डरती ओढ़ो खावे, धरती घोरोरी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछावर कर जियो, धरती घोरोरी। लुत लुत बाजारियो लेरावे, मक्की डालो दे बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, धरती घोरोरी। पंछी मधरा मधरा बोले, मसरी मीठी सूर सयोरे, झीणू बारिया, धरती घोरोरी। शब्दार्थ है जस यानी यश, बायरियो यानी हवा, मात यानी हार, मधुआ यानी मदमस्त, उर्नियारो यानी चेहरा, हित यानी प्रेम, मोबी यानी ज्येष्ठ, सिमवाणी यानी सीमावर्ती, धीणो यानी दुधारू पशुओं की उपलब्धता, लेरावे यानी लहराता है, आर्थ यानी आकाश, नारा यानी बेल, खाता यानी उतावला, बीरा यानी भाई, लीलार यानी ललाट, अपूर्णता यानी अत्यधिक और मायट यानी माता। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 14 शहीद बकरी पढ़ने वाले हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर गुजारी करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से शत्रुमुख रेत में गर्दन छुपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत हम हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उस आंखों में समझने का प्रयत्न किया कि ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भेड़ियों के मुख हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगी। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़ियों के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती है। यह किसी तरह झटपटा है। यह करतब देखने कि उसकी लालसा बलवती होती गई।
आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वहां निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए के देखने की उत्सुकता भी बनी, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने का बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसके रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमण चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, प्यारी मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जैसी सारथिन की आवश्यकता है। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िया की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो आधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था, किंतु वर्तमोड़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पेने सिंग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शतविशत सीन से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक नीहरी बकरी के आगे भाग खड़ा होने उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कटार कर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरखत से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और उसका अरमान पूरा कर चुकी थी। साथियों के आक्रामकता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मीना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मीना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वतंत्र विचरती होती। तोता अपना सा मुख लिए चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। शब्दार्थ: जुगाली यानी पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पुण्य चबाना। अत्याचारी, दूसरों पर जुल्म करने वाला। कुलेल, उछल कूद करना। लापरवाही, ललचाई हुई। निरीह, बेचारा, भोग्य, भोगने योग्य। उत्सुक, जानने की चाह। रक्त रंजित, खून से सना हुआ। शत्रविशत, अत्यधिक घायल।